हमारी जी। जो है स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स की ना रब्बानी खर साहिबा जो है, उन्होंने कुछ फरमाया है। यूएन में जो है वो उनकी जो उन्होंने बात की एक में उन्होंने इंडिया के हवाले से कुछ शिकायत हैं पाकिस्तान को जिस पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया और उन्होंने सर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान को लेकर परेशान हो रही हैं या चाइना को लेकर हो रही हैं? क्योंकि ये भी तो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि इंडिया से ज्यादा जो है वो जाहिर है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा रिलेशंस हैं। पाकिस्तान और हिना जी जो चाहे कह सकती है, उनका हक है, हम उन्हें रोक नहीं सकते, उनका पर्सपेक्टिव है। जो हिना रब्बानी का जो स्टेटमेंट है, आई फाइंड दैट वेरी स्ट्रेंज। मतलब इस रीजन में आर्म्स रेस तो पाकिस्तान ने शुरू किया अयूब खान के ज़माने से, सेबर्स और पैटर्न्स वगैरह अमेरिकन हथियार लेकर आए। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि ना तो उनके पास पैसे हैं, ना उनको कोई बेचने के लिए तैयार है। चाइना के, और ये भी तो हो सकता है कि चाइना की तरफ से कहा गया हो कि जी हम इस किस्म की कोई स्टेटमेंट दे दें, क्योंकि चाइना परेशान है और हम तो इतने ज्यादा उनके लोन वगैरह और हर चीज को लेकर हैं कि वो तो हमें जो भी ऑर्डर करेगा वो किया जाएगा। वरना इंडिया के वेपन से पाकिस्तान का परेशान होना बनता, मतलब कम से कम मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम हो। दुनिया को ये भी जानना और मानना पड़ेगा कि पिछले 40 साल से जहाद किसने शुरू किया है। जय हिंद दोस्तों। भारत ने यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को जमकर धोया। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खर ने यूएन में कहा कि भारत लगातार हथियार खरीद रहा है, जिससे पाकिस्तान को काफी खतरा है। इस पर जिनेवा में भारतीय राजनयिक सीमा पोसानी ने कहा कि जहां पर पाकिस्तानियों को इस समय यह ध्यान देना चाहिए कि वहां पे फूड क्राइसिस और तमाम क्राइसिस से जनता को निकालें, लेकिन ये लोग इस मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं। जहां पर इन लोगों को अपनी जनता को एक सहूलियत प्रदान करनी चाहिए, वहां पे ये लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं और हमेशा संरक्षण देते हैं। भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान को आतंकवाद बढ़ाने वाला देश बताया। भारतीय राजनयिक ने यह भी बताया कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी को काफी सालों से पनाह दे रहा है और इनको संरक्षण भी प्रदान कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमारी जो है स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स की ना रब्बानी खर साहिबा जो है, उन्होंने कुछ फरमाया है। यूएन में जो है वो उनकी जो उन्होंने बात की एक में उन्होंने इंडिया के हवाले से कुछ शिकायत हैं पाकिस्तान को जिस पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया और उन्होंने कहा कि खास तौर पर जो दुनिया देखे इस वक्त के जो हथियार वहां पर खरीदे जा रहे हैं, बड़ी खरीदारियां हो रही हैं। एक तो ये कि हथियारों के हवाले से उन्होंने बात की, फिर उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है उसकी जरा थोड़ी परेशानी है इस सूरत हाल में कि जब इंडिया एक बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, तो हमारे पास जो है फिर ये एक चीज रहती है कि हम इसको लेकर आगे बढ़े, क्योंकि देख लें हम तो हर तरीके से इस वक्त ये मुल्क हमारा जो है वो कमजोर नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया को सोचना चाहिए, तो इसको उन्होंने इस तरीके से लेकर आगे बढ़ी है। आप इस पे क्या कहेंगे सर, कि क्या आप समझते हैं कि उन्होंने जो फरमाया है इसके ऊपर दुनिया को देखना चाहिए, या क्या आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? हिना जी जो चाहे कह सकती है, उनका हक है, हम उन्हें रोक नहीं सकते, उनका पर्सपेक्टिव है। दुनिया को ये भी जानना और मानना पड़ेगा कि पिछले 40 साल से जहाद किसने शुरू किया है। दुनिया को ये भी मानना जानना पड़ेगा कि 5000 आतंकवाद की तंजीमें कहाँ पे हैं। दुनिया को ये भी जानना मानना पड़ेगा कि 50,000 आतंकवादी कहाँ पल रहे हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि यूएन डेजिग्नेटेड जितने आतंकवादी उसमें से 74% कहाँ हैं। दुनिया को ये भी जानना मानना पड़ेगा कि दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन है वो कम से कम आई थिंक मोर देन 50% तो जो पाकिस्तान में है। और दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि 4 लड़ाइयाँ हुई कश्मीर को लेके, 4 बार पाकिस्तान ने सेना भेजी, कश्मीर लेना चाहा नहीं ले पाए, और चौथी बार तो प्रॉक्सी वॉर हुई। विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये किसने कहा था? ये दुनिया को जानना मानना चाहिए। तो दुनिया को जानने मानने को बहुत है। पाकिस्तान हथियार इसलिए नहीं खरीद रहा कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हथियार खरीदने के लिए। अब हथियारों का बजट फ्री में तो आता नहीं। हमारा डिफेंस बजट देंगे तो आपकी 20% जीडीपी जितना है, इट्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर जीडीपी। तो जब आपकी इकोनॉमी वैसी होगी, आप इतने पावरफुल होंगे, तभी तो आप हथियार लेंगे ना। और हमारा तो हथियार इज फॉर 100% डिफेंस। वी हैव नो टेरिटोरियल एम्बिशंस, वी हैव नो एग्रेशन। तो हमारा तो डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो भी हमें ठीक लगे वो हम लेते हैं। और अब तो हमने काफी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। आज के डेट में लॉट ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग इज इंडिजिनस। और ये बहुत गलत धारणा है कहना कि भाई इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रशियन हथियार या
किसी और का हथियार। एयरफोर्स में हमारी डिपेंडेंस है, पर सबका एमआरओ, सबका एम्यूनिशन यहाँ बनता है। आर्मी में हमारी किसी पे डिपेंडेंस है, नेवी में हमारी बिल्कुल किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। तो वी आर डूइंग आवर ओन प्रोडक्शन एट आवर ओन लेवल, और सब चीज बना रहे हो नेशनल सिक्योरिटी को लेके बना रहे हैं। हमारे कोई टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं है, हमारे दिल में कोई एग्रेशन नहीं कि किसी की जमीन पे कब्जा करना है, कोई चीज करनी है। तो ये तो उनको बोलना चाहिए ना कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है, उनकी जो विदेश नीति फेल हुई है, उनकी जो डिफेंस पॉलिसी फेल हुई है, वो उस पर बताएं। अगर आप हमारा बजट देखें तो चाइना का हमसे कहीं गुना ज्यादा बजट है। अगर आप यूएस का बजट देखें तो $800 बिलियन का बजट है, हमसे करीब करीब 10 गुना ज्यादा बजट है। तो डिफेंस बजटों से को देखने से कुछ होगा नहीं। हम दुनिया भर में कंप्लेंट करते हैं, जी अमेरिका के पास 10 गुना बजट है, तो उससे क्या होगा? ठीक और है। अगर आपकी डिफेंस बजट में से आपकी मेजॉरिटी पैसा आपकी तनख्वाहों में जाता, आपके फौजियों के जाता, वो आपको देखना है, वो चीजें आपको देखनी है। आपकी आतंकवाद बंद करे तो आपको इतने बड़े डिफेंस बजट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतनी। देखिए, ये आपका इतिहास 75 साल पुराना, हमारा इतिहास तो हजारों के 1 लाख साल पुराना। 1 लाख साल में हमने किसकी जमीन पे कब्जा किया वो देखिए, किसके यहाँ जाके हमला किया वो देखिए। और अगर ये सच्चाई होती तो आज श्रीलंका अलग मुल्क नहीं होता, आज ये सच्चाई होती तो भूटान अलग मुल्क नहीं होता, ये सच्चाई होती तो नेपाल अलग मुल्क नहीं होता, तिब्बत अलग मुल्क नहीं होता। तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना पुराना, उस ट्रैक रिकॉर्ड को आप बेंचमार्क करते हुए देखिए कि अगर हमारे इरादे होते, छोटे मोटे मुल्क हमारे आसपास नहीं होते। हम चाइना देखिए, इतना सा था, चाइना फूल के इतना हो गया, इंडर मंगोलिया को ले लिया, ताजिकिस्तान को ले लिया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया। हमने कभी किसी की जमीन पे कब्जा किया नहीं है। आपको डर क्यों लग रहा है? देखो, हिना जी जो नहीं कह रही, हिना जी ये नहीं कह रही है कि ये जो मैंने शुरू में चीजें गिनवाई थी, इनके कारण आपको डर लग रहा है। आपको, आपने इस्लामिक उम्मा की बात की, वो भी नहीं हुआ। तो अब ये हिना जी को अचानक 75 साल बाद डिफेंस बजट कैसे याद आया? डिफेंस बजट तो लगभग इतना ही था, इसमें हर साल कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी तो होती नहीं। हाँ, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर बढ़ा देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज फॉर बाइंग मशीनरी एंड कैपिटल एसेट्स, राइट। और जो हम मेड इन इंडिया कर रहे हैं वो तो अपने लिए कर रहे हैं। अब हम देखें, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स इस साल $1.5 बिलियन के थे। 2 सालों में वी आर टारगेटिंग $5 बिलियन ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और आलिया जी, 2030 में वी आर 2035 वी आर टारगेटिंग अराउंड 10 years डाउन द लाइन, 10 से 15 साल में मानूंगा, वी आर टारगेटिंग अराउंड $100 बिलियन ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स। क्योंकि अगर आपको जियो पॉलिटिक्स में अपना स्टैचर बनाना है, एक वर्चस्व बनाना है, तो आप में हथियार बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और आज देखिए, पूरा अफ्रीका हमसे हथियार मांग रहा है, पूरा साउथ एशिया हमसे हथियार मांग रहा है, पूरा साउथ अमेरिका हमसे हथियार मांग रहा है। तो ये तो एक इंडस्ट्री भी है, तो आप इसको नेगेटिवली ना देखें, एक इंडस्ट्री भी है। और हमारी ये इंडस्ट्री कोई पाकिस्तान को लेके तो बनती नहीं। देखिए, हमारा जो डिफेंस बजट है, हमारा एक बड़ा, देखिए, पाकिस्तान से आज की डेट में हमें कोई थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान ओनली हैज न्यूसेंस वैल्यू, द थ्रेट परसेप्शन रियली कम्स फ्रॉम चाइना। सर, आपको वाकई में ऐसा लगता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान को लेकर परेशान हो रही हैं या चाइना को लेकर हो रही हैं? क्योंकि ये भी तो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि इंडिया से ज्यादा जो है वो जाहिर है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा रिलेशंस हैं, पाकिस्तान और चाइना के। और ये भी तो हो सकता है कि चाइना की तरफ से कहा गया हो कि जी हम इस किस्म की कोई स्टेटमेंट दे दें, क्योंकि चाइना परेशान है और हम तो इतने ज्यादा उनके लोन वगैरह और हर चीज को लेकर हैं कि वो तो हमें जो भी ऑर्डर करेगा वो किया जाएगा। वरना इंडिया के वेपन से पाकिस्तान का परेशान होना बनता, मतलब कम से कम मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम हो। जो हिना रब्बानी का जो स्टेटमेंट है, आई फाइंड दैट वेरी स्ट्रेंज। मतलब इस रीजन में आर्म्स रेस तो पाकिस्तान ने शुरू किया, अयूब खान के ज़माने से सेबर्स और पैटर्न्स वगैरह ये अमेरिकन हथियार लेकर आए। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि ना तो उनके पास पैसे हैं, ना उनको कोई बेचने के लिए तैयार है। बट अदरवाइज द आर्म्स रेस वाज ट्रिगर्ड। प्लस इंडिया का जो वेपन्स, इंडिया इज ट्राइंग टू कीप अप विद चाइना ने 2 बार इंडिया की टेरिटरीज को थ्रेटन किया है पिछले 2 साल में। आई मीन, ये तो बच्चा भी समझ सकता है कि इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, दे आर टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिव पोस्चर ऑन इट्स बॉर्डर। तो मतलब अगर ये क्लिप हिना रब्बानी को ट्वीट कर दें, उनको समझ में आ जाएगा कि हथियार क्यों खरीद रहे हैं। क्या रीजन डिस्टेबलाइज होगा इससे? नहीं, रीजन डिस्टेबलाइज नहीं होगा अगर आप अपने मुल्क में अपने पब्लिक डेवलपमेंट पे तवज्जो दे। बिकॉज आप नोटिस करें, इस तरह के बयान ना तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह, दे आर नॉट वरीड अबाउट इंडियाज वेपन्स बिकॉज दे आर नॉट
मतलब वो इंडिया को पोक नहीं करते ना, इतना बदमाशियां जो पाकिस्तान मुसलसिल करते रहता है। अब वो डर रहा है कि इंडिया की जो छड़ी है वो जरा मोटी होती जा रही है, जरा मजबूत होते जा रही है, डंडा पड़ेगा तो बहुत ही जबरदस्त लगेगा, राइट।